नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, हम आपको अनुपात एवं समानुपात के तीसरे पार्ट के साथ आए हैं। देखिए, तीसरे पार्ट में क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आगे काम करेंगे और पीछे जो कुछ परीक्षाओं में आए हुए हैं उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको इसमें हम लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, इस अनुपात एवं समानुपात को समझने के लिए हमारे पूरे वीडियो को देखिए, पहले दूसरे और जो बना रहे हैं आगे देखते रहिए। अनुपात और समानुपात बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस बात की 100% गारंटी है। देखिए, आते हैं देखते हैं अनुपात एवं समानुपात का अगला पार्ट क्या है। जैसे दे देता है कोई प्रश्न, हमको दे देता है, आपको बता चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। यदि ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3, बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 4 और सी संबंधे डी बराबर दे दिया 4 संबंधे 5, सपोज करिए, कह देगा ए संबंधे डी क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या पूछेगा, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको ए संबंधे डी यानी पहले वाले और लास्ट वाले का अनुपात ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे, बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो, बिना कलम कापी के कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो, पहले वाले का गुणा करो, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 बटा के 3 चौको 12, 12 पचे 60। अब कटा दो, ये कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 2 संबंध 5। तो आई बात समझ में। कहने का मतलब क्या है, यदि ए संबंधे बी, बी संबंधे सी, सी संबंधे डी दिया हो और ए संबंधे डी पूछ रहा है तो आप ए संबंधे डी कैसे ज्ञात करोगे। पहले वाले सबके अंश वाले को यानी पहले वाले रेशियो को पकड़ेंगे। जैसे इसमें 2 संबंधे 3 है तो 2 को पकड़ेंगे, 3 संबंधे 4 है तो 3 को लेंगे, 4 संबंधे 5 है तो 4 को पकड़ेंगे। तो पहले वाले का पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद बटा करके 3 गुणते 4 गुणते 5 कर देंगे, और कट रहा है तो कटा देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे आंसर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई ये संबंधे डी की। अगर यही कह देता है संबंध बी संबंध सी संबंध डी का मान ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। ए बी सी डी लिख लिए, ए संबंध बी 2 संबंध 3, बी संबंध सी 3 संबंध 4, सी संबंध डी 4 संबंध 5। अब ध्यान से सुनिएगा बाबू, 3 है यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 4 है यहाँ, 3 हो जाएगा यहाँ, 4 हो जाएगा यहाँ, 4 हो जाएगा। अब क्या करते, देखिए किसी कोई संख्या ऐसी जो कट जाएगी सब में है, 3 3 3 3 कट गया। अब कोई संख्या कट रही है, 4 4 4 4 कट गया। अब कोई संख्या बची नहीं, अब जो बच रहा है उसका गुणा कर देते हैं, 2 करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ करोगे 3 आएगा, यहाँ गुणा करोगे 4 आएगा, यहाँ गुणा करोगे 5 आएगा। तो कहने का मतलब आ जाएगा ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी बराबर आ जाएगा 2 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 5। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप ऐसे लगाएंगे। और एक रूल होता है, तो देखते हैं, पहले इसी को देख ले, ये आसान है, थोड़ा समझने में आसानी है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे प्रश्न दे देता हमें, बोल दिया कि राम जो है श्याम से, राम का 2/3 श्याम के 3/5 के बराबर। जैसे प्रश्न दे दिया आपको, कह दिया कि राम का 2/3 श्याम के 4/5 के बराबर है। तो राम और श्याम में अनुपात क्या होगा, राम अनुपाते श्याम। अगर ऐसे पूछ देगा तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो राम बुढ़ते तो यानी राम का मतलब गुणा 2/3 बराबर श्याम का मतलब गुणा 4/5। तो हमको ज्ञात करना है राम बटा श्याम। तो श्याम को बुला लो, राम बटा के श्याम नीचे अनुपात के रूप में आ जाएगा, बराबर
ये देखिए 4/5 था पहले ही, जब ये इधर जाए तिर्यक का गुणा जाए 3 ऊपर हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 से काटा दीजिए 2 हो जाएगा, 3 दूना 6/5 आ जाएगा। यानी राम और श्याम में अनुपात 6 संबंध 5 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ध्यान से सुन लीजिए प्रश्न क्या पूछा गया है एक बार। किसी संख्या का 20%, ठीक है, किसी दूसरी संख्या के 30% आपस में बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहने का मतलब क्या है, कोई संख्या ए है, ए का कर रहा है कि 20%। आइए देखते हैं, ए का 20% यानी 20/100 बराबर बी का 30% आपस में बराबर है, तो कह देगा ए अनुपात बी कितना है। तो हम बी को इधर बुला लेते हैं, कटा देते हैं, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ए बटा बी बराबर आ जाएगा 3/2। कहने का मतलब ए संबंधे बी 3 संबंधे 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आप, इस तरीके से चुटकियों में लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अगला टाइप का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 4 संबंध 13 समानुपात 64 संबंध क्या होगा, इसे मान पूछा है। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 4 संबंध क्या है, यहाँ पर मान होगा समानुपात 8 संबंध 6। तो हमसे ये प्रश्न पूछा हुआ है कि वाट का जो मान है ये पूछा हुआ है, हम कैसे निकालेंगे इसका मान। ध्यान से सुनिएगा, आपको हम बताएं ए संबंध बी समानुपात सी संबंध डी, अंदर वाले का अंदर से बाहर वाले का बाहर से गुणा करते हैं, अर्थात BC बराबर हो जाएगा आपका AD हो जाएगा। यहां से जब हमको D का मान निकालेंगे, D बराबर जाएगा BC बटा के A हो जाएगा। तो यहां क्या करेंगे, 4, देखिए कहने का मतलब है B का मान कितना है 13, इसका मान कितना है 64, A का मान कितना है 4, कटा दीजिए, अंदर वाले का अंदर से बाहर वाले का बाहर से, यानी वाट का मान आ जाएगा। 16 चौक को 64 हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर देते हैं तो आ जाए कितना, 13 में गुणा करेंगे आपका 160 हो जाएगा। 160 13 यानी कि 48, 160 में 48 जोड़ देंगे तो 208 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने या तो गुणा कर लेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है। 13 का इसमें गुणा कर देंगे 208 आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसी प्रकार ये दिया है 4 संबंध अंदर वाले का अंदर से बाहर वाले का बाहर, सॉरी अंदर वाले का अंदर से गुणा करेंगे और बाहर वाले का बाहर से गुणा करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, 4 गुणते 6 बराबर वाट गुणते 8 हो जाएगा। 8 से कटा देंगे, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, वाट बराबर आपका 3 आंसर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे हुए हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है, समझने की क्या बात है, ध्यान से देखिए। देखिए जो समझना हमको अनुपात का मेन मतलब अब आपको हम बता रहे हैं क्या होता है। जैसे कोई संख्या दे देता हमको, कह दिया कि भाई ए 2 संबंध 3 दे दिया ना, तो इसे मानते कैसे हैं, 2x और 3x। कहने का मतलब जो अनुपात होता है उसमें हमेशा मस्त छिपा होता है, यानी कि कोई संख्या दिया आपको 2 संबंध 3 के अनुपात में है तो हम हमेशा संख्या को मानेंगे 2x और क्या मानेंगे 3x मानेंगे। इस प्रकार से संख्या को मानेंगे, यानी कि 2 संबंध 3 दे दिया है, इसका मतलब 2x और 3x क्या दिया है, मान दिया है। आइए और आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। जैसे कह दिया कि राम जो है, राम के पास 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र दे दिया, मान लीजिए कह दिया उन्हें अपनी आय मान लीजिए कितना है 10,000 रुपए है। इस 10,000 रुपए को 2 संबंध 3 के अनुपात में बांटना है, तो कितने कितने हिस्से आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे 2x, इसे कितना मान लेंगे 3x मान लेंगे। अब क्या करते हैं, ये 2x और 3x तो हो गया, क्योंकि 2 संबंध 3 के अनुपात में दिया है, तो टोटल योग आ जाएगा 2x प्लस 3x बराबर कितना रुपयों को बांट रहा है, 10,000 को बांट रहा है, यानी 5x बराबर 10,000 आ जाएगा, ठीक है। यहां से कटा देंगे तो x बराबर 2,000 आ जाएगा।
ये भैया जब यक्स बराबर 2000 आ गया तो यक्स का वैल्यू 2000 पुट कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4000। यहां से जब निकालेंगे यहां 2000 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6000, सब जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 10000। यानी कि जब भी आपको बांटना तो आप कैसे बांटेंगे इस बात का ध्यान रहे। अनुपात के रूप में दिया तो संख्या को मानेंगे कैसे इस बात का ध्यान रहे। जैसे 2 संबंधी 3 दिया है तो 2x और 3x मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न देखिए क्या है, कह दिया प्रश्न की राम के आय का आधा कामा श्याम के आय का 1/3 और या एवं कह दिया कि महेश के आय का 1/4, ठीक है, आपस में बराबर है। तो राम संबंधे श्याम संबंधे महेश का मान क्या होगा। तो कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। राम के आय का आधा, श्याम के आय का 1/3 तथा महेश के आय का 1/4 आपस में बराबर है। सिंपल सी बात है, राम का आधा बराबर श्याम का 1/3 बराबर महेश का 1/4 आपस में बराबर है। तो राम संबंधे श्याम संबंधे महेश 2 संबंधे 3 संबंधे 4, यानी डायरेक्ट हो जाएगा। इसका जो बटा है 1 में गुणा कर देंगे, इसका बटा 3 में, इसका 4, तो आ जाएगा राम संबंधे श्याम संबंधे महेश बराबर 2 संबंधे 3 संबंधे 4। कहने का मतलब ऐसे कोई भी प्रश्न दे दिया हो, अगर ये 1/3 का है यही कह देता है कि 1/5, यहां कह दिया क्या 1/6, यहां कह दिया महेश के आय का 1/9 कह देगा, आपस में बराबर है। तो क्या होगा अनुपात, देखिए ये हो जाएगा प्रश्नानुसार अगर करेंगे हम तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब अनुपात निकालेंगे सब में तीनों में तो आ जाएगा 5 संबंधे 6 संबंधे 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए जैसे प्रश्न क्या दे देता है, सपोज के लिए प्रश्न दिया आपको, यदि ए बी सी ठीक है को कोई धन 4 संबंधे 3 संबंधे 6 के अनुपात में बांटा जाता है, यानी के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी सी को कोई भी धन है 4 संबंधे 3 संबंधे 6 के अनुपात में बांटा जाता है। प्रश्न कह देता है सी को ए से 500 रुपया ज्यादा मिलता है, भाई अधिक मिलता है। ठीक है, यानी जो सी है उसे ए से 500 रुपये अधिक मिलता है। तो जैसे कह दिया अधिक मिलता है, पूछ दिया मान कितना होगा, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, यानी अगर पूछ दिया बी का मान कितना होगा, सपोज करिए ए या बी या सी किसी का मान बी का पूछ दिया, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो कहा है 4 3 7, यानी ए बी सी 4 3 6 दिया है, तो हमें ए और सी में अंतर कितने का है 2 का है, यहाँ अंतर कितना है 500 रुपए का, यानी 2 पर 500 तो 1 पर 500 बटा के 2 कटा देंगे कितना 250 रुपए आ जाएगा 1 पर। लेकिन बी का मान है कितना 3, तो 250 गुणते 3 बराबर आ जाएगा 700, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 5 15 में 750 रुपए आ जाएगा। तो कहने का मतलब कैसे निकालेंगे आप इस बात का ध्यान रहे। जैसे प्रश्न दे देता है ए बी सी 4 संबंध किसी धन को 4 संबंधित 3 संबंधित 6 के अनुपात में बांटा जाता है, यानी ए बी सी को
कोई धन 4 संबंधित 3 संबंधित 6 के अनुपात में बांटा जाता है और कह रहा है सी को ए से 500 रुपए ज्यादा मिलता है, तो बी का मान क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं बाबू, ए बी सी दिया, अनुपात मालूम है, दोनों का अंतर ए और सी का दिया, देखिए ए और सी में संबंध दिया 500 का अंतर है, तो ए और सी में यहाँ अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यानी 2 बराबर 500, तो 1 बराबर 250। यहाँ कितने का पूछा है, 3 का पूछा है, 250 में 3 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, कह देगा 5500 रुपए को, ठीक है, कह देगा रमेश, राजू और रामू में जो है कि 5500 रुपए को रमेश, राजू और रामू में 2 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के अनुपात में बांटा गया है। कह देगा कि बांटा गया है, तो पूछा है कि रजुआ यानी राजू और रामू के आय में अंतर, यानी के आय में या भाग में अंतर क्या होगा। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है हमको। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या कहा है हमसे, किसके किसके बीच अंतर पूछा है भाई, ये रमेश हुआ, रमेश, ये राजू, ये रामू, अनुपात 2, 4, 5, इनका डिफरेंस 1। भाई इन दोनों में अंतर पूछा है, राजू और रामू में अंतर 1 आ गया। कह रहा है कि अब हमसे क्या कहा है, टोटल कितने में बांटना है, कितने रुपए को, 5500 रुपए को बांटना है। किस अनुपात में, 2 संबंध 4 संबंध 5 के अनुपात में, यानी कि 5500 बटे के 11, तो कितना आ जाएगा भाई, 11 पचे 55 आ जाएगा, यानी 500 रुपए आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 500 रुपए आ गया। कितने का पूछा हमसे, किसी एक का पूछा, अंतर पूछा 1 का, तो 1 का 1 से गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा कितना, 500। कहने का मतलब है, एक बार और प्रश्न देख लीजिए, 5500 रुपए को रमेश, राजू, रामू 2 संबंध 4 संबंध 5 के अनुपात में बांटा जाता है। राजू और रामू के भाग का अंतर क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं, 5500 रुपए पहले जोड़ लेते हैं टोटल, यानी जोड़ेंगे 2, 4 कितना, 6, 5, 11 हो जाएगा। 5500 में 11 से भाग करें, किसी एक का मान आ जाएगा, 500 रुपए आ गया, एक का मान। कह रहा है कि राजू और रामू के अंतर, तो राजू में से रामू चाहे रामू में से राजू, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रामू और राजू का अनुपात कितना, देखिए 5, 4, तो अंतर 1 आ गया, तो 500 में 1 से गुणा कर देंगे, उत्तर 500 आ जाएगा। आज के लिए बस इतना है, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।